4 फिल्में हैं, जिनमें पहली फिल्म का नाम है लगाए के मच्छरदानी, राजा चूस ले ले जवानी। ए चिकने देना। देखो, क्योंकि हम उतना ध्यान छोकरी पे नहीं देते हैं जितना ध्यान सरकारी नौकरी पर देते हैं। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अर्चना मैम, मैं सबसे पहले आपको अपनी घर की कहानी बताता हूँ। मैं जब इस शो पे आ रहा था तो मेरे पिताजी कहते हैं, तो सुना है तू कपिल शर्मा शो पे जा रहा है? तो मैंने कहा हाँ। तो क्यों जा रहा है? तो मैंने कहा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तो कहते हैं वो लोग जाते हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने, लेकिन तू क्यों जा रहा है? तो मैंने कहा मैं भी अपनी फिल्म की प्रमोशन करने जा रहा हूँ। तो झटाक से मेरे कान के नीचे एक लगाते हैं और कहते हैं तूने कौन सा फिल्म किया है बे? तो मैंने कहा अभी सिर्फ फिल्म की प्रमोशन करने जा रहा हूँ, फिल्म बाद में कर लूंगा। तो गुस्से में आकर और कस कस के 2 लगाया और घर से बाहर कर दिया। तो मैं वहां से सीधा यहाँ पहुंच गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बिहार से यहाँ अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आया हूँ, जो मैं इन फ्यूचर करने वाला हूँ। हाँ। तो मैंने उनका नाम भी पहले ही सोच रखा है। 4 फिल्में हैं, जिनमें पहली फिल्म का नाम है लगाए के मच्छरदानी, राजा चूस ले ले जवानी। और दूसरी फिल्म का नाम है चाहे खायल परी खुदिया, मेहरारू चाहे दूधिया। अब क्या बताएं मैम, हमारे यहाँ ऐसा ही फिल्म बनता है। यदि हम लोग ऐसा फिल्म नहीं बनाएंगे तो वो सुपर डुपर हिट होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है, तो यही सब दिखाएंगे ना। और तीसरी फिल्म का नाम है पीके पेप्सी, लागेलू सेक्सी। और लास्ट जो चौथी फिल्म का नाम है धोती वाला भैया, जींस वाली भौजी, भैया का टावर 4G तो भौजी का टावर 5G। तो ये थी मेरे फिल्म की प्रमोशन। अब मैं बात करूंगा सिर्फ बिहार के लोगों के बारे में। वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं मैम, मैं ना सिंगिंग, एक्टिंग और कॉमेडी सब कर लेता हूं, क्योंकि आई एम मल्टी टैलेंटेड स्टार। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपकी एक्टिंग करके दिखाऊं। सॉरी मैम, सॉरी। वैसे ना मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। किसी की बुराई करने के बाद ऐसा कहना पड़ता है, नहीं तो सामने वाले को बुरा लग जाता है। अर्चना मैम, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक छक्का मिला। देखिए, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, हमें उन लोगों का भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो मेरे पास आके कहती है ए चिकने देना। देखो मैम, हम बिहारी ना बहुत दयालु होते हैं, तो मैंने भी उसे दिया, और ऐसे नहीं दिया, पूरा ऐसे ऐसे बना के और ऐसे ऐसे करके दिया, ये ले। क्योंकि वो तो हमेशा यही मांगती है ना, ए देना।
तो मैंने भी ऐसे ऐसे बना के ऐसे ऐसे करके दे दिया, ये ले। देखो मैम, आप लोग कुछ भी बोलो, हम बिहारी ना बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी होते हैं, क्योंकि हम उतना ध्यान छोकरी पे नहीं देते हैं जितना ध्यान सरकारी नौकरी पर देते हैं। और तो और हम पढ़ने के लिए अपनी जमीन तक बेच देते हैं, और वही जमीन सरकारी नौकरी लगने के बाद तुरंत खरीद लेते हैं। और एक बात बताता हूँ कि हम लोग पढ़ाई लिखाई के माध्यम में कितने एडवांस हैं। हमारे गार्जियन हमारी पढ़ाई के ऊपर जितने खर्च करते हैं वो सारा पैसा जोड़ जोड़ के हमारी शादी के दिन हमारे ससुर से ले लेते हैं। तो बताइए हम लोग पढ़ाई लिखाई के माध्यम में कितने एडवांस हैं। अर्चना मैम, और एक हम अपने यहाँ की अच्छी बात बताता हूँ कि हम लोग कितने होशियार हैं। हमारे यहाँ जब कोई नई नई आशिकी करने निकलता है और बाय चांस उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो किसी कारणवश वो लड़की उसका दिल तोड़ के चली जाती है, तो आज वो लड़की दिल तोड़ती है और कल वो लड़का गायक बन जाता है। और ऐसा दर्दनाक गाना लिखता है जिसे सुन के ना साला रोने का मन नहीं भी रहता है तो रोने लगता हूँ। जैसे मैं आपको एक दो गाना सुनाता हूँ। मैं कोई गायक नहीं हूँ लेकिन तब पर भी कोशिश करता हूँ। तो पहला गाना है, जब से भेलो तोर बिहार छोरी सेट गे, तोरा याद में हम पीबो सिगरेट गे, जब से भेलो तोर बिहार छोरी सेट गे। तो बताइए कितना अच्छा गाना है। और दूसरा गाना है, जया ऐतो तोर बराती हमहू मरबो है राती। देखिए ये गाना बिल्कुल अच्छा है, और ये गाना कोई और नहीं लिखा है, हमारे ही एक पड़ोसी है, वही गाया है। तो मैं उससे जाके पूछा, भैया यदि मरना ही है तो उस दिन ही क्यों मरोगे? तो कहता है तुम्हें क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा भैया उस दिन हमारे यहाँ भंडारे का निमंत्रण है। अब आप ही बताइए, उसके चक्कर में हमारा भंडारा तो छूट जाएगा। तो थैंक यू सो मच इतने ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।